हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहले देखिए प्रकाश क्या होता है। हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं दिन में, मगर रात्रि में नहीं दिखाई पड़ती। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ करके जब परावर्तित होती है तब हमें उस वस्तु का आभास होता है। वो ऊर्जा जो वस्तु पर पड़ेगी, पड़ करके टकरा करके आएगी, आपकी आंख पर पड़ेगी, ये आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करेगी और वह वस्तु आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जिस प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं उसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है उसकी कोटि लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम लगभग। इसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। जिसकी तरंगदैर्घ्य इससे छोटी होती है 3900 से, उसको हम कहते हैं पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। इसको हम पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट कहते हैं। और जिसकी तरंगदैर्घ्य इससे अधिक होती है, 7800 से अधिक होती है, उसको हम कहते हैं अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड ये विजुअल लाइट है, दृश्य प्रकाश। ये पराबैंगनी है, अल्ट्रावायलेट। और जिसकी वेवलेंथ यानी जिसकी तरंगदैर्घ्य 7800 यानी 7800 से एबव होता है, ऊपर होता है, उसको हम अवरक्त कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। अब देखें प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वस्तुएं अपने अंदर से स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हो, जैसे बल्ब है, यह प्रदीप्त कहलाएगा, ल्यूमिनस कहलाएगा। जो स्वयं अपने अंदर से प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उनको हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जब इनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तब ये दिखाई पड़ती हैं, उनको हम अदीप्त, नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के कुछ गुण के विषय में। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, कुछ का उल्लेख देखें। एक तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है।
परावर्तन का मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ेगा तो टकरा करके वापस लौट जाता है। प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, पारदर्शी माध्यम में, जैसे प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है, मतलब जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे मान लो कांच से हवा में जाए, कांच से पानी में जाए, तो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है, उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसका उल्लेख इसी पाठ में आगे किया जाएगा। यहां खाली प्रकाश के गुण के विषय में संक्षिप्त जानकारी देंगे। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और वो प्रकाश जिसकी उपस्थिति में हम कोई चीज देखते हैं उसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, और उसकी तरंगदैर्घ्य यहां लिखी हुई है लगभग 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आपको देखना है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात उससे टकराकर वह लौट आता है, जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में लौट आता है। तो प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब मान लो ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, जेड जेड डैश, मान लो परावर्तक पृष्ठ है। एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे आ रही है, ये इसके पॉइंट ओ पर टकराती है। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं। और ये जिस पॉइंट पर टकराती है उस पॉइंट को हम कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। टकराने के पश्चात ये उसी माध्यम में लौटेगी। तो जो किरण लौट रही है टकरा करके उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और ये पॉइंट क्या कहलाता है? आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट से होता हुआ इस पृष्ठ पर अगर एक हम लंब खींचे तो उसको हम बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं। ये अभिलंब है, नॉर्मल। ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जितना कोण बन रहा है, जितना एंगल बन रहा है, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग होगा
परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम जनरली आई से शो करते हैं, आई से, और इसको हम शो करते हैं आर से। यानी जो आपतन कोण है, जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है, ये सॉरी जो इंसिडेंट एंगल है, आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतन बिंदु पर अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखें, जैसे मान लो ये आपतित किरण है, ये कहां है, ब्लैक बोर्ड के तल में, इस बोर्ड के तल में। ये मान लो अभिलंब है, देखो ये भी बोर्ड के तल में, उठा नहीं, ये भी बोर्ड के तल में, ये दोनों इस बोर्ड को टच कर रहे हैं। तो जो परावर्तित किरण होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये भी इसी तल में होगी, ये भी ब्लैक बोर्ड को ही छूती हुई जाएगी। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये भी इसी तल में होगा। यानी आपतित किरण और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे मैंने फिर कहा, एक बार फिर से देख लें, ये मान लो आपतित किरण है, ये आपका बोर्ड के तल में है। ये अभिलंब मान लो, जस्ट अभिलंब मान लो, ये भी बोर्ड के तल में है। तो जो तीसरा वाला होगा, परावर्तित किरण होगा, वो ऐसे नहीं हो सकता, वो भी ऐसे ही होगा, इसी बोर्ड पर ही होगा, यानी वो भी इसी तल में होगा। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले हेडिंग पर चर्चा करेंगे, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स।